नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली सहित उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुरु पड़वा, चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चेराउबा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय सरकार को कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में खुफिया जानकारी सार्वजनिक करने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए। भारत की पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज चेन्नई में। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का लोकार्पण करेंगे। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ पिछले वर्ष मार्च में एक मेजबान देश के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित ये क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के महरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स भवन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्रीय कार्यालय भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा प्रदान करेगा, राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6G दृष्टि पत्र का अनावरण करेंगे और 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। भारत 6G दृष्टि पत्र प्रौद्योगिकी नवाचार समूह द्वारा तैयार किया गया है, जिसका गठन नवंबर 2021 में भारत में 6G सेवा के लिए कार्य योजना और रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल बिफोर यू डिग यानी खुदाई से पहले कॉल कीजिए ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। दिलीप महालनोबिस को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही कल लगातार 7वें दिन भी बाधित रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुपूरक मांगे और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि संसद चले। विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, DMK और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को न चलने देने की मंशा से आए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 26 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से OneWeb India 2 मिशन का प्रक्षेपण करेगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत इसरो ब्रिटेन के 72 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। पिछले वर्ष 23 अक्टूबर को LVM-3 प्रक्षेपण यान द्वारा 36 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। दूसरे मिशन के अंतर्गत 26 मार्च को लगभग 5,805 किलोग्राम वजन के 36 उपग्रह LVM-3 प्रक्षेपण यान द्वारा 450 किलोमीटर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे। LVM-3 के 5 सफल मिशन हैं, जिनमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। ये उपग्रह विश्व की विभिन्न दिशाओं तक अंतरिक्ष ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। प्रक्षेपण के बाद एक्सिस एसोसिएट्स लिमिटेड के पास अंतरिक्ष में 600 से अधिक उपग्रह हो जाएंगे, जो विभिन्न देशों में अंतरिक्ष सेवा से इंटरनेट प्रदान करेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। RBI कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में ATM डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संघीय सरकार को कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश देता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के संभावित लिंक सहित कोविड-19 की उत्पत्ति की तह तक जाने की जरूरत है। विधेयक अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बिना किसी असहमति के पारित हो गया। ये विधेयक वुहान प्रयोगशाला में किए गए शोध और कोविड-19 के प्रकोप के बीच संभावित संबंध का हवाला देता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को एक महामारी घोषित किया था। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में रात 10:17 पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे भारत में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है स्टार्टअप की शक्ति। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। मौजूदा दौर स्टार्टअप्स के लिए भी याद किया जाएगा। इस क्षेत्र में देश लगातार कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। साल 2016 में जहां सिर्फ 442 स्टार्टअप्स थे, वहीं उनकी संख्या अब 92,500 को पार कर चुकी है। विशेष बात यह है कि आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स छोटे शहरों में हैं। रोजगार और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाले स्टार्टअप्स के पीछे प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति रही है। 27 दिसंबर 2015 को मन की बात में स्टार्टअप्स के लिए नौजवानों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदी बंदाई बन गई है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या IT प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं। हमें तो इसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए। मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद
साजिबू चिराओबा और नवरेह का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्नाटक में उगादी का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उत्सव वसंत का प्रतीक है, क्योंकि इसी समय प्रकृति का नया स्वरूप देखने को मिलता है। कर्नाटक के लिए युगादि नया साल का आगमन है। इस शुभ अवसर पर हम सुबह सूर्योदय से पहले जाकर पारंपरिक तेल मलकर स्नान करते हैं। आम के पत्ते द्वार पर लगाए जाते हैं, फूलों से सजावट की जाती है और रंगारंग रंगोली घर और मंदिरों के आगे डाली जाती है। इस अवसर पर घर के बुजुर्ग अपने छोटों को बेऊ बेल्ला यानी नीम के फूल और गुड़ के मिश्रण देकर कहते हैं कि जीवन के कड़वे और मिठास से भरे पलों को एक समान स्वीकारना चाहिए। इसी दिन पंचांग श्रवण भी किया जाता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय अभियान की शुरुआत पीवी सिंधु करेंगी। आज उनका पहला मुकाबला स्विट्जरलैंड की जंजीरा स्टेडलमन से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में एचएस प्रणॉय का सामना चीन के शी यू क्यू से होगा। लक्ष्य सेन हांगकांग के ली चुक यू के सामने चुनौती रखेंगे। पूर्व रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत चीन के वेंग हांग येंग से खेलेंगे। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज चेन्नई में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीम एक मैच से जीतकर बराबरी पर हैं। इधर भारत की नीतू घणगस, मनीषा मौन और निकहत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस बीच शशि चोपड़ा को जापान की माई कीटो से हार का सामना करना पड़ा। और भारत ने असम के तामुलपुर में एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। महिला टीम ने मलेशिया को पारी और 64 अंक से और पुरुष टीम ने ईरान को 1 पारी और 4 अंक से हराया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार आज अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार को 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद कनकलता। दिल्ली एनसीआर समेत कई स्थानों पर कल आए भूकंप की खबर अखबारों की सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है 9 देशों में धरती कांपी। दैनिक भास्कर लिखता है भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र के फैजाबाद में। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के बच निकलने पर हाईकोर्ट की नाराजगी जनसत्ता में है। अदालत ने खुफिया नाकामी पर पंजाब सरकार की खिंचाई की। पूछा पुलिस के हाथ से कैसे निकल गया अमृतपाल। आज पेश होगा दिल्ली का बजट। दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और हरी भूमि में है। नवभारत टाइम्स के आखिरी पृष्ठ पर है बेमौसम बरसात से चढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम, सरकार अलर्ट। राजस्थान पत्रिका ने विक्रम संवत 2080 के आज से शुरू होने के अवसर पर लिखा है दुनिया में सबसे पहले हमारे पंचांग ने शुरू की 12 महीने की व्यवस्था, दूसरे देशों ने भी अपनाई। पत्र लिखता है भारतीय कालगणना वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, तिथि और ग्रह नक्षत्र का सटीक आकलन। दैनिक ट्रिब्यून ने नवरात्र विशेष शीर्षक से हरियाणा की अनेक होनहार लड़कियों की उपलब्धियां देते हुए लिखा है जिन बेटियों को समझा जंजाल उन्होंने ही किया कमाल। विश्व जल दिवस पर दैनिक भास्कर ने सबसे ऊपर लिखा है हम जितना पैसा बोतलबंद पानी पर खर्च करते हैं उससे आधी राशि में पूरी दुनिया को स्वच्छ जल मिल सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली सहित उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुरु पड़वा, चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चिराओबा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज चेन्नई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।